फिर से देखते हैं इसको, वीडियो कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से। 42 को डिवाइड करना है आपको 525 से, कहूँ ना डिवाइड। क्वेश्चन नंबर देखिए फिर से, एक्सरसाइज 7.5 था, क्वेश्चन 2 तक आपने कर लिया होगा, मैंने समझाया भी था आपको इससे पहले वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ भी डिवाइड करना है, लिखा हो 42 डिवाइड बाई 525, ये वो करना है, ठीक। 42 से डिवाइड करना है 525, लिखोगे आप 42, बाई को हटा के डिवाइड साइन यूज़ करोगे, 525 लिखोगे आपने। 525 से डिवाइड करना है 42 को, ठीक है। 0 टाइम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम टेबल, क्योंकि 42 स्मॉलर है बहुत, 525 से 0 टाइम जाएगा टेबल, इसमें माइनस करोगे, फिर 42 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, डेसिमल यूज़ करोगे, 0 इंक्रीज करोगे, फिर यहाँ पे 420 तो हो गया, बट यहाँ 525 है, बहुत ग्रेटर है। इसमें टेबल 1 टाइम भी नहीं जाएगा, 0 टाइम ही फिर टेबल पढ़ोगे आप, फिर आपका 0 0 हो जाएगा यहाँ पे ना, माइनस करोगे तो हो जाएगा 420, फिर बचेगा यहाँ पे। डेसिमल यूज़ कर रखा है पहले से आपने, डेसिमल यूज़ है तो आप 1 0 यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं 1 टाइम, 4200 हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है देखना है, 525 का टेबल इसमें 4200 में कितनी टाइम पढ़ना पड़ेगा हमें, बट हमें 525 का टेबल तो नहीं आता। क्या करोगे, 5 से करोगे पहले इसको, पहले 5 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे कैसे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, टेबल नहीं जा रहा है, 1 टाइम भी नहीं जाएगा इसमें, तो 42 ले लेंगे हम। 42 में 5 का टेबल जो है 8 टाइम जा सकता है ना, 5 8 जा 40, तो 525 का टेबल भी इसमें 8 टाइम जा सकता है, नहीं आप पढ़ सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना 525 को 8 से, ठीक है, कितना आता है। तो हम तो चेक करते हैं, देखिए 8 5 जा 40 का 0 हो जाएगा यहाँ पे, 8 2 जा 16 और 4 20 का 0 हो जाएगा, 8 5 जा 40 प्लस 2 करोगे, ठीक है ना, 42 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दें अगर 425 को, तो 4200 मिलेगा आपको। तो जो हमें चाहिए यहाँ पे वो हमें मिल गया, कैंसिलिंग कर दिया सब, 0 0 कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। आपका क्या आया क्वेश्चन, 0.08, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नहीं 42 बाई 525 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.08, ओके। जैसे इसका देखिए 6th पार्ट इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या है, आपका 6th पार्ट जो है लिखा हुआ था 9/50 है क्वेश्चन में, देखो बुक में अपने, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट 9/50, 9 को डिवाइड करना है 50 से, यहाँ पे भी वही सब कुछ वैसे ही है। 9 लिखा, बाई को रिमूव किया, वहाँ पे डिवाइड का साइन यूज़ कर दिया आपने, 50 लिखा, 50 से डिवाइड करना है 9 को, ठीक है ना। तो 50 का टेबल 9 में नहीं जाएगा, 0 टाइम पढ़ोगे, फिर आप 0 टाइम पढ़ा आपने, माइनस किया, फिर 9 आया, डेसिमल यूज़ किया, 0 इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, 90 हो गया ये। अब 50 का टेबल 90 में कितनी बार पढ़ेंगे, जैसे भाई 5 का टेबल पढ़ा आपने, 9 में 1 टाइम जाएगा, तो यानी 50 का टेबल भी 90 में 1 टाइम पढ़ेंगे। 2 टाइम पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा, मोर हो जाएगा 90 से, तो 1 टाइम पढ़ोगे पहले आप, माइनस करोगे 0, 9 में से 5 जाएगा, जगह 4 आपका रिमाइंडर यहाँ पे 40 हो जाएगा, डेसिमल यूज़ किया आपने, ठीक है ना, और 1 0 इंक्रीज़ कर दिया, मतलब डेसिमल यूज़ है ही आपका पहले से है, 1 0 यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया आपने, हो जाएगा 400। अब क्या करें, 50 का टेबल तो आपको पता नहीं, 5 पर चेक करते, 5 से पहले 4 में नहीं जाएगा टेबल, 40 में जाएगा, 5 8 जा 40, यानी 50 का टेबल 8 टाइम हो सकता चला जाए। तो आप क्या करोगे, 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर चेक कर लोगे पहले, ठीक है। आप चेक करेंगे तो 50 8 जा 400 आएगा, जो है ना, नहीं दोगे फिर, क्योंकि हो जा रहा है कैंसिल करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 0 हो जाएगा सब। यहाँ पे क्या आएगा 0.18, तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके लिखा होगा, लिखेंगे बुक में, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, इनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है 11/25 है, ठीक है। 11/25 को डिवाइड करोगे, ठीक है, यानी इसको चेंज करना है। तो इसको हम जैसे पहले बताया था मैंने, यहाँ पे था आपका क्वेश्चन, ये डिवाइड में यहाँ पे देखिए 11/25 लिखा है ना, इसको डिवाइड फॉर्म में कैसे साइन यूज करके कैसे लिखेंगे, 11 पहले लिखेंगे, डिवाइड का साइन यूज करेंगे, 25 लिखेंगे, मीन्स 25 से 11 को डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करोगे, 25 लिखोगे, जैसे भी डिवाइड किया था पहले ऊपर, सेम वही प्रोसेस है। 11 में 25 का टेबल, भाई 25 2 डिजिट का नंबर, यहाँ भी 11 2 डिजिट नंबर लेंगे, बट 11 स्मॉलर है 25 से, 0 टाइम टेबल करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस करोगे, फिर से 11 आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर में, डेसिमल यूज़ करोगे, 0 इंक्रीज करोगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 25 का पढ़ना है टेबल कि 110 से मोर ना होने पाए, तो 2 से चेक किया पहले हमने, 11 पढ़ के 2 5 या 10, यानी 25 का टेबल अगर 5 टाइम पढ़ते हैं तो उसका चला जाए, तो अगर पढ़ेंगे तो 125 आएगा,
25 से अगर 5 से मल्टीप्लाई करो 25 को तो 125 आएगा, मोर हो जाएगा, है ना। फिर 4 टाइम चेक करते हैं, 25 4 जा 25 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 25 को तो क्या आएगा 100 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखना वहाँ पे अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में 100 आएगा। माइनस करोगे इसको, फिर 0 1 डेसिमल यहाँ पे पहले से है, आप 0 इंक्रीज कर सकते हैं फिर से, फिर 100 आया यहाँ पे तो 25 4 जा फिर से यहाँ पे 100 आ जाएगा, कैंसिल हो गया पूरा पूरा, फिनिश लास्ट तक। तो 0.44 क्या है इसका आंसर 0.44, यानी 11/25 को जब कन्वर्ट करोगे आप डेसिमल में तो 0.44 आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस हैं वो आपको करना है। एक और हम लेते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट, ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में जो गिवन है यहाँ पे देखिए, इसका 5th पार्ट 16 and 1/5 है, इसको भी डिवाइड करना है। तो पहले फर्स्ट आपको क्या करना है नोट करो पहले, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा आपने क्वेश्चन को 16 and 1/5, इसको इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करेंगे तो 16 5 जा या 5 से 16 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 80 आएगा, और ये जो डिनोमिनेटर है वो ऐड हो जाएगा 80 में, यानी 80 + 1 क्या हो जाएगा 81/5। लिखोगे कैसे 80 एज इट लिखेंगे इसको ऐसे 81 / 5 से डिवाइड करना है 81 को, ठीक है ना। तो 5 1 जा 5, 8 पढ़ेंगे टेबल पर है ना 5 का 1 टाइम जाएगा, 3 आएगा रिमाइंडर यहाँ पे 1 नोट करोगे फिर से ऊपर से यहाँ पे, फिर 5 6 जा 30 हो जाएगा, ठीक 1 आया रिमाइंडर। अब आगे तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे, तो डेसिमल यूज़ करोगे यहाँ पे 0 इंक्रीज हो जाएगा यूज़ करने के बाद, ठीक 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया पूरा, क्या है 16.2। तो इस मिक्स फ्रैक्शन में अगर होगा तो पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे आप, फिर आप डिवाइड करोगे तो 16.2 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, बाकी सारे पार्ट आपने आप करके देखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन देखिए 5 में आपके बुक में, गिवन दैट 255 × 13 = दिया हुआ है आपका यहाँ पे, क्लियर नहीं दिख रहा अभी, हाँ 3315 मल्टीप्लाई करने में प्रोडक्ट जो आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके दिए हुए हैं, इनको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखें 2.55 × 13 मल्टीप्लाई करोगे तो 2.55 × 13, देखिए यहाँ पे 255 × 13 था जब, तो आंसर कितना था 3315, तो सेम आंसर वही आएगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर सब कुछ में केवल डेसिमल लगा हुआ है, बस इतना ही अंतर डिफरेंस है दोनों में। तो आप क्या करोगे 2.55 × 13 लिखोगे, जो इसका आंसर ऊपर यहाँ पे दिया था 3315 लिखा आपने, बट आपको डेसिमल यहाँ पे पुट करना है। डेसिमल यहाँ पे कहाँ है, प्लेस कितने प्लेस थे डेसिमल के, यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, फर्स्ट 1 2 काउंट करोगे ना तो 2 प्लेसेस डेसिमल के मिलेंगे आपको। तो आप क्या करोगे यहाँ से 2 डिजिट काउंट करोगे और डेसिमल पुट कर दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर सब वही रहेगा, खाली आपको डेसिमल पुट करना है यहाँ पे 33.15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी का क्वेश्चन 5th का 4th पार्ट, यहाँ पे देखोगे आप लिखा हुआ 2.55 × 1.3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप क्योंकि डिजिट हमारे सब वही हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो वही डिजिट आएंगे मल्टीप्लाई करने पे 3315 जो आपका क्वेश्चन में गिवन था, बट डेसिमल की बात है यहाँ पे। आप डेसिमल के डिजिट देखें कितने प्लेसेस हैं डेसिमल के, यहाँ पे 1 प्लेस तो यहीं मिल गया आपको डेसिमल का, बाकी 3 प्लेसेस यहाँ पे हैं डेसिमल के, टोटल मिला कितने प्लेस होंगे डेसिमल के, 1 प्लेस यहाँ पे था और 3 प्लेसेस यहाँ पे हैं, तो टोटल 4 प्लेसेस। तो डेसिमल आप जब पुट करोगे यहाँ पे आंसर अपने, तो आफ्टर 4 डिजिट यानी 4 प्लेस डेसिमल के होंगे ना यहाँ पे, तो 1 2 3 4 आफ्टर 4 डिजिट आपने डेसिमल पुट कर दिया, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.3315, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप आइए क्वेश्चन इसी 5th क्वेश्चन के 6th पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे सब कुछ वही नंबर सब कुछ देखिए 255 × 13, बस यहाँ पे 130 कर दिया इन्होंने। तो जब आप 13 से 255 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका तो वही आएगा ना 33 and 1 कितना है 3315 है, ठीक है ना, 3315 यानी 3315 आएगा, बट एक 0 लास्ट में यहाँ पे ज़्यादा था तो 0 इंक्रीज कर दिया, बाकी सब कुछ वही है आंसर सेम, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन 6 में क्या क्या है। क्वेश्चन 6 में आपको यहाँ पे डिवीजन का सम दिया था, गिवन दैट 3927 डिवाइड बाई 17 = 231, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। सेम यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई का था ऐसे यहाँ पे भी है डिवीजन में आपका देखो यहाँ पे करना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे 3927 को डिवाइड किया गया है 1.7 से, यहाँ पे जो दिया है आपको, पर यहाँ पे दिया था 17 से डिवाइड किया था 231 आया था, ठीक है ना।
अब आप देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है 3927 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू 231, ऐसे दिया क्वेश्चन में ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में 3927 डिवाइड बाई 17 को ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू 231 लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे इसको। अब आप एक क्वेश्चन पे देखिए क्या था, 3927 डिवाइड बाई 1.7, यही है यहाँ पे। अब इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, 3927 अपॉन 1.7। अब यहाँ पे अगर हम इसको डेसिमल को रिमूव करते हैं तो 0 इंक्रीज होगा ऊपर यहाँ पे, बट हमने इसको ऐसे कर दिया 10 लिख दिया। डेसिमल रिमूव करोगे तो डेसिमल प्लेस पे ऊपर 1 लिख दिया और डेसिमल लगा था आफ्टर 1 डिजिट, यहाँ पे 1 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना, 10 हो गया। अब देखिए 3927 अपॉन 17 का जो वैल्यू था कितना था 231, इसके प्लेस पे हमने 231 लिख दिया इंटू 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2310, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना होगा। समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, ये डेसिमल रिमूव किया तो हमने डेसिमल के प्लेस पे ऊपर क्या कर दिया पे इंटू करके 1 लिख दिया। डेसिमल लगा था आफ्टर 1 डिजिट, 1 0 इंक्रीज कर दिया आपने। अभी देखो इस तरह से हो गया ना, ये 3927 अपॉन 17 के जैसा हो गया एकदम सेम, ठीक है ना। इसकी वैल्यू थी 231, तो हमने यहाँ पे इसके प्लेस पे 231 पुट कर दिया इंटू 10, ठीक। अब क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 थे, एक 0 तो है यहाँ पे, 1 0 इंक्रीज कर दिया, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। आया समझ में? अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखिए, ऐसे यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे 39.27 इंटू क्या था यहाँ पे 17 है। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे पहले आप। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल ऊपर लगा हुआ था, न्यूमरेटर में लगा हुआ है, तो डेसिमल रिमूव किया तो वहाँ पे 1 आ गया। आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल था यहाँ पे, यूज डेसिमल के 2 प्लेसेस थे ना, तो यहाँ पे 2 0 इंक्रीज कर दिया अपॉन में 1 के बाद, ठीक है ना। अब फिर 3927 अपॉन 17 हो गया। इसकी वैल्यू था क्वेश्चन में 231, इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था ना करके, सेम वही लिखेंगे आप 231, ठीक है ना, इंटू 1 अपॉन 100 था। अब क्या करोगे 1 से मल्टीप्लाई करो 231 कितना आएगा 231 ही आएगा अपॉन 100, 2 0 आपने रिमूव किया तो आपने डेसिमल 2 डिजिट यहाँ पुट कर दिया, तो 2.31 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर लिख लीजिए 2.31, ओके, समझ में आया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका कैसा है। यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में डेसिमल यूज हुआ है। यहाँ पे 3.927 डिवाइड बाई 0.17 आप लिखोगे ऐसे, फिर से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे। अब यहाँ पे क्या करना हमने, जो 17 था ना 0.17 था ना, ऊपर है डेसिमल कितना था आफ्टर 3 डिजिट था, इसको हमने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। बताया था ना 0 कितने पीछे बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे डेसिमल लगा था आफ्टर 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के लिए हमने यहाँ पे 0 इंक्रीज कर दिया। अब दोनों में डेसिमल के प्लेस इक्वल हो गए ना, यानी लाइक डेसिमल में चेंज हो गया ये। अब क्या किया, डेसिमल को हमने रिमूव, दोनों में डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट यूज था ना, इसको हटा दिया, डेसिमल को रिमूव कर दिया, तो 3927 अपॉन 170 हो जाएगा ये। फिर से आगे जैसे पहले ऊपर किया था आपने 3927 अपॉन 17 इंटू इसको हमने 0 को सेपरेट कर दिया 1 अपॉन 10 कर फॉर्म में लिख दिया। अगर 17 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपको 170 आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं, कोई चेंज तो नहीं हुआ। 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3927 को तो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3927 3927 अपॉन 17 का जो वैल्यू था 231 था, पुट कर दिया 231 आपने यहाँ पे इंटू 1 अपॉन 10। आगे चलोगे तो क्या आ जाएगा 231 और अपॉन 10, 0 हटाया यहाँ से रिमूव किया तो आपका डेसिमल यूज हो गया आफ्टर 1 डिजिट, तो इसका आंसर क्या जाएगा 23.1। इस तरह से इसका आपका ये पार्ट समझ में आया कि नहीं, फिनिश हुआ। अब आपको बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो अपनी पीसी कॉपी में फिर से करने हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे फिनिश हो जाती है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे कल से, ओके।